दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी किसी भी देश का जो विकास का जो धुरी होता है ना, उस देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है। और अमेरिका और रसिया जैसे दो महाशक्ति विश्व में इसीलिए महाशक्ति बन पाए क्योंकि इन्होंने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम पहले से शुरू कर दिए थे। और भारत भी मिशन मंगल के बाद से और चांद पर अपने रोवर भेजने के बाद से भारत भी अंतरिक्ष की दुनिया में नए नए कहानियां लिखते जा रहा है। और इसके बाद भारत भी अब महाशक्ति के रूप में जुड़ते जा रहा है। और इसी क्रम में भारत के द्वारा बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो योजना है मानव अंतरिक्ष यान, जिसको मतलब गगनयान नाम दिया गया है, इसका पहला पड़ाव मतलब अपने परीक्षण का पहला पड़ाव पूरा करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा अभी क्रू मॉडल्स का सफल पहला इंटीग्रेटेड एयर डॉप टेस्ट मतलब IADT-01 का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं। इस वर्ड को समझ लीजिएगा ना तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और केवल समझ में नहीं आएगा, आपका ज्ञान का भंडार इतना अच्छा हो जाएगा कि आप इसको लेकर किसी और से भी बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो चीज सीख लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर होता है ना जो मान के चलो कि हैवी ट्रांसपोर्टर होता है। जैसे बस में यात्रा आदमी करता है तो बस में यात्री बस जाते हैं और बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं, लेकिन अगर माल ढोना हो तो बस में माल अच्छे से नहीं ढुला सकता क्योंकि बस थोड़ा सा हल्का भी होता है, ट्रक का जरूरत पड़ता है, हैवी ट्रक। उसी तरीके से हेलीकॉप्टर का प्रयोग आदमी को ले जाने के लिए होता है, लेकिन अगर वही हेलीकॉप्टर का प्रयोग में अगर बहुत भारी मात्रा में माल ढोना हो, बहुत सारे सैनिक साजो सामान और सैनिकों को लाना ले जाना हो, तो उस टाइप की जो बहुत विशाल भारी वजन ले जाने वाले जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उसको चिनूक हेलीकॉप्टर कहते हैं। और आपको बता दूं चिनूक हेलीकॉप्टर का निर्माण अभी तक अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा इसका डिजाइन भी किया जाता है और इसका निर्माण भी किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला वर्ड सीखते हैं स्पर-लेस डाउन लैंडिंग। स्पर-लेस डाउन लैंडिंग ऐसी तकनीक होती है ना जिसमें कोई भी अगर ऊंचाई से या कोई भी हवाई जहाज से कोई भी चीज का लैंडिंग हम जमीन में न करा के पानी में कराते हैं, क्योंकि पानी में मुख्य रूप से समुद्र में लैंडिंग कराते हैं। और लैंडिंग कराने का फायदा ये रहता है ना कि इससे वो सुरक्षित ज्यादा रहता है। और ज्यादातर इस टाइप का लैंडिंग अंतरिक्ष यान जब धरती पर उतरता है ना तब इस टाइप की लैंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग स्पर-लेस डाउन लैंडिंग कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि विश्व के जो सभी लोग अंतरिक्ष से जो उतरते हैं वो समुद्र में ही लैंडिंग कराते हैं। आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, अगर अमेरिका अगर अपना कोई भी अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कभी भी कराता है ना तो हमेशा समुद्र में कराता है, जबकि जो रसिया है अगर वो लैंडिंग कराएगा तो सीधे धरती पर कराएगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसीलिए हमारे जो सौरभ शुक्ला लखनऊ के जो गए थे, जब नासा के थ्रू अंतरिक्ष में गए थे तो वो अमेरिकी अंतरिक्ष यान से गए थे, ड्रैगन से गए थे। आपको बता दूं कि अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो जाता ISS में उसका नाम ड्रैगन है। तो उन्होंने जब आप न्यूज चैनल में देखा होगा तो वो जब लैंड किए ना तो वो समुद्र में लैंडिंग करते हैं, जबकि रसिया से अगर कोई अंतरिक्ष यान में जाएगा तो वो कभी भी समुद्र में लैंडिंग नहीं कराएगा, वो सीधे धरती पर लैंडिंग कराते हैं। और आपके ज्ञान के खजाने में कुछ खजाने और डाल देता हूं, कभी भी जो समुद्र में लैंडिंग जो भी अंतरिक्ष यान कराएगा वो कभी भी ISS मतलब अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर आने में 16 से 17 घंटे केवल 400 किलोमीटर को यात्रा तय करने में कर देता है, जबकि जो धरती पर लैंडिंग कराता है जैसे रसिया, वो 3 से 4 घंटे में वही दूरी को तय कर लेते हैं। तो सब देशों का अलग अलग टेक्निक, लेकिन भारत अभी समुद्र में ही लैंडिंग कराने की भारत की अंतरिक्ष योजनाएं चलती है। तो इस मामले में भारत का जो सिमिलरिटी अमेरिका के साथ दिखता है। तो इस पर लेस डाउन लैंडिंग का मतलब वही होता है कि कोई भी ऊंचाई से चीज को जब उतारेंगे तो समुद्र में उतारेंगे, और ज्यादातर प्रयोग इसका अंतरिक्ष से संबंधित चीजों में किया जाता है। अब इसके लिए क्या किया गया कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर जिसको मैंने आपको बताया है, वो क्रू जो मॉडल्स है उसको 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे देश के जो अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र है
आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, उसके तट पर बंगाल की खाड़ी में 4 किलोमीटर की ऊंचाई से जब चिनूक हेलीकॉप्टर से जब क्रू जो मॉडल्स को गिराया गया और उसका वजन 5 टन था। तो सबसे पहले जब गिरा तो बहुत फास्ट नीचे गिरने लगा, लेकिन उसमें जो पैराशूट लगे हुए थे वो एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से खुलते चले गए, जिससे उसकी स्पीड स्लो होने लग गई। और उसके साथ उसमें स्पीड को मेंटेन करने का, मतलब स्पीड को स्लो करने के लिए एक प्रोसीजर भी लगा था, एक सिस्टम भी लगा था, वो भी पूरे अच्छे तरीके से वर्क किया। और उसके बाद में समुद्र के तट तक आते आते उसकी गति एकदम धीरे और एकदम बैलेंस हो गई। उसके बाद यहाँ पर गोताखोर, हमारे जाबाज गोताखोर तैनात थे, जो तुरंत गए और सभी को सुरक्षित निकाल लिया। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये परीक्षण क्यों किया जाता है। दोस्तों, हमारा भारत अभी पूरा अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, और जब भी कोई अंतरिक्ष में जाता है अंतरिक्ष यान से, तो अंतरिक्ष यान जब धरती पर आता है तो पूरे यही प्रोसीजर के थ्रू धरती पर उतरेगा, क्योंकि हमारी धरती से जब ऊंचाई बढ़ते जाती है तो वहाँ हवा का पूरा मेंटेनेंस और हवा का घनत्व, द्रव्यमान सब बदल जाता है। और जब उससे इस भाग में आता है तो वो भयानक स्पीड को मेंटेन करने के लिए और सुरक्षित वहाँ से उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इसी का परीक्षण अभी इसके द्वारा किया गया था। अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जब चिनूक हेलीकॉप्टर से 5 टन का क्रू मॉडल्स नीचे गिरा तो उसके पैराशूट सिस्टमेटिक तरीके से खुलने लग गए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पैराशूट खुलता कैसे है। आप एक बात जान लीजिए कि इसमें 10 पैराशूट होंगे, 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट होंगे, और 2 ड्रॉप पैराशूट होंगे, और 3 पायलट का पैराशूट होंगे, और 3 स्पेशल और अलग से पैराशूट रहेंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि 10 पैराशूट काम कैसे करता है। सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर से जैसे ही 5 टन का जो क्रू मॉडल्स अलग हुआ तो जो 2 एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट वो खुल गया, और वो खुल कर सबसे पहले जो यान को स्थिरता पैदा करता है, मतलब उपस्थित करता है, मतलब यान जब रहता है तो अनबैलेंस रहता है, तो ये जो एपेक्स कवर जो पैराशूट है ना, सेपरेशन पैराशूट, ये खुल के जो यान को स्टेबल कर देता है। अब उसके बाद बहुत तेजी से नीचे की ओर आता है और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके बाद में उसके स्पीड को मेंटेन करने का काम 2 ड्रॉप जो पैराशूट है वो करता है। और जो ड्रॉप पैराशूट खुलने के बाद में वो जो 3 जो पायलट पैराशूट है वो खुल जाने के बाद वो उनको सुरक्षित नीचे की ओर लेकर समुद्र की ओर आना शुरू करेंगे, और अंत में जो 3 स्पेशल पैराशूट है वो समुद्र के सतह के बहुत पास खुलेंगे, जो उन लोग को और ज़्यादा सुरक्षित लैंडिंग कराएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो भारत का बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी, भारत के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदों से भरा ये अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो मानव अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, गगनयान का पहला पड़ाव पूरा हो गया। दोस्तों, इसके द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।